नमस्कार छात्रों, मैं बीरबल साहू आप सभी का गणित शिक्षण की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या क्या है ना, या भिन्न किसे कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसको देखेंगे संख्यात्मक रूप में भिन्न कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए, भिन्न का अर्थ क्या होता है ना। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको, मतलब लास्ट क्लास में आपको और बताया था कि भिन्न होता क्या है करके। भिन्न का मतलब क्या होता है आपके पास, विभाजन। एक हिसाब से आप कह सकते हैं विभाजन या फिर भागफल वाला, है ना। या फिर हम कह सकते हैं भागफल, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने वाला भागफल का रूप होता है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि भिन्न का अर्थ क्या होता है, किसी संख्या का विभाजन या उसका छोटा अंश। किसी भी संख्या का विभाजन या उसका छोटा अंश। बताया था मैंने उदाहरण के लिए आपको, कुछ संख्याएं बताई थी उदाहरण में आपको। जैसे 20 किया था मैंने, 20 को मैंने 5 से भाग देके बताया था, तो 5 और 20 हुआ था। मतलब 20 का छोटा भाग क्या हो गया, 4। अब इसको जब आप बनाओगे तो कैसे बनता है, 4 धन 4 धन 4 धन 4 और धन 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 20, है ना। 4 को मैंने कितने बार ले लिया, 5 बार ले लिया, और पूरे को मैंने क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ने पर ये क्या बन गया आपके पास, ये संख्या कंप्लीट क्या बन गई, 20 बन गई। इसीलिए कहते हैं भिन्न क्या होता है कि संख्या का विभाजन कहलाता है, या उसका एक छोटा भाग कहलाता है, छोटा अंश कहलाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, उसको समान भागों में बांट सकते हैं, तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा हमारे पास, भिन्न कहलाता है। किसी भी वस्तु को, है ना, किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, उसको एक वस्तु दी है, उसको हम छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका एक भिन्न कहलाता है ना। क्या कहलाएगा, उसका एक प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, भिन्न। जैसे मैंने क्या बताया था आपको गेंद के बारे में। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपके पास गेंद दी है। इसको अगर मैं बांटते जाऊं बांटते जाऊं और बांटते जाऊं, तो ये क्या कहलाएगा, इसका जो प्रत्येक भाग है, ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा आपके पास, ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, इसका भिन्न कहलाता है ना। प्रत्येक भाग इससे क्या कहलाएगा आपके पास, ये भिन्न कहलाता है। अब आप सामान्य समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, है ना। सामान्य समझने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे ये देखिए आपके पास ये कंप्लीट आपके पास क्या है, एक वृत्त दी है। इस वृत्त को आप दो भाग में बांटोगे तो ये हो गया आधा और ये हो जाएगा आधा। ठीक है, आधा आधा हुआ, ये क्या हो जाएगा, इसका भिन्न रूप होता है ना। जो भागफल होता है, जो भागफल के रूप में दिया गया, यही क्या होता है, इसका भिन्न रूप होता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें हमारे पास दिया रहता है छात्र कि इसमें हम क्या बताना होता है, अंश। कहने का मतलब देखिए a/b आप बता सकते हैं, इसकी संख्या हो जाएगी 1/2। चलिए, जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं हर, है ना। ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ से हर। ठीक है, ये होता है हमारे पास किसका एक रूप है, ये हमारे पास भिन्न संख्या का एक रूप होता है। भिन्न संख्या का क्या होता है, एक रूप होता है। तो इसी भिन्न संख्या में हमको क्या करना पड़ता है, हर और अंश को हम क्या बताते हैं, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। इसका अंश और हर पे क्या करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का मतलब ये आपको क्या बताएगा, बड़ा है छोटा है ना। कहने का मतलब जो अंश दिया हुआ अंश वो छोटा है, या दिया हुआ अंश बड़ा है, या दो दिए हुए अंश क्या है, दिए हुई संख्या, सॉरी अंश नहीं, दी हुई जो भिन्न है वो भिन्न क्या है, छोटा है, या दी हुई जो संख्या है वो क्या है हमारे पास, वो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये बताना है कि दिया हुआ अंश और हर एक दूसरे से क्या करते हैं, आपस में तुलना करते हैं, अंश और हर को। ठीक है, कभी क्या होता है, अंश छोटा होता है, कभी क्या होता है हमारे पास हर छोटा होता है, कभी अंश बड़ा होता है, कभी हर छोटा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंश और हर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि अंश छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, हर छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। अब इसके हम लोग क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार से इसको हम बता सकते हैं, एक ही प्रकार से नहीं बता सकते। कहने का मतलब इसका बहुत सारे प्रकार दिए रहते हैं, तो कुछ इसके टाइप्स को हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास कहता है, पहला दिया है प्रॉपर फ्रैक्शन करके, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में तो क्या दिया आपके पास, फर्स्ट ये प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न ही होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न ही होता है। यहाँ पे आपको पहला कह देता है प्रॉपर फंक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आप क्या बता सकते हैं, इसमें देखिए, इस
भिन्न में क्या कहेगा, इस भिन्न में अंश का मान, अंश का मान, इस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा होता है। ठीक है, क्या क्या समझ में आया? देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कहता है कि इस भिन्न में अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान छोटा होता है किससे? हर से। तो इसमें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण कैसे हो जाएगा, या फिर आप बता सकते हैं अंश का मान छोटा होता है हर से। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम बता सकते हैं अंश छोटा है किससे? हर से। अंश छोटा है किससे? हर से। ठीक है, तो कहता है अंश का मान क्या होता है? हमेशा हर से छोटा होता है। उदाहरण पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बता सकता है, 1/2, 2/3, 4/6, 7/9, इस टाइप से। तो अंश का मान इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स? अंश का मान इसमें सभी तरह से क्या है? छोटा ही है। ठीक है, देखिए 1/2 दिया है, 1 छोटा है किससे? 2 से। 2/3 दिया है, 2 छोटा है किससे? 3 से। फिर 4/6 दिया है, 4/6 दिया है, तो 4 छोटा है किससे? 6 से। 7/9 दिया है, 7/9 दिया है, तो क्या हो गया? 7 छोटा है किससे? 9 से। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि अंश का मान हमेशा क्या होता है? हर से छोटा होता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे होता है, देखिए आपके पास दूसरा होता है इम्प्रॉपर, है ना? दूसरा होता है आपके पास इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कहता है स्टूडेंट्स? देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कहता है इस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा होता है। जस्ट ना आप लिख सकते हैं इस भिन्न में, इस भिन्न में अंश का मान, अंश का मान हर से बड़ा होता है। ठीक है, तो आप यहां बता सकते हैं इम्प्रॉपर में कि इसमें अंश का जो मान होता है वो हर से हमेशा क्या होता है? हर से हमेशा वो बड़ा ही होता है। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? अंश बड़ा है हर से। अंश बड़ा है हर से। तो इसके लिए आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इसी के आगे ये दे सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए आप यहाँ बता सकते हैं उदाहरण में क्या हो जाएगा? 3/2, 4/2 या फिर 4/3 कर सकते हैं आप, है ना? फिर 7/5 ऐसे करते हुए। तो यहाँ पे आप देखिए उदाहरण देख सकते हैं क्या दिया है आपके पास। यहाँ पूरा अंश का मान जो है हर के मान से क्या है? बड़ा है। तो ये दो प्रकार इसमें हो गए कि भिन्न में संख्याएं होती कैसी हैं, किस प्रकार से होती हैं। तो आपको पहला मैंने बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपको बता दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब इसी में हम क्या करते हैं? इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसका अंश और हर का हम क्या करते हैं? तुलनात्मक अध्ययन। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ये हम कैसे इसकी तुलना करेंगे, ये हम सवालों को देखकर यहाँ पे तुलना करते हैं छात्र। ठीक है, तो देखिए तुलना हो कैसे, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसका तुलनात्मक अध्ययन करते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें तुलनात्मक अध्ययन के लिए। ये हमारे पास दिया है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन ठीक है। तुलनात्मक अध्ययन में क्या कहता है? देखिए कहता है पहला आपके पास यदि हर का मान, यदि हर का मान बड़ा हो तो, यदि हर का मान बड़ा हो तो भिन्न छोटा होगा। हर का मान बड़ा हो तो क्या होगा? हो तो भिन्न छोटा होगा। तथा
यदि तथा यदि भिन्न छोटा होगा, भिन्न छोटा होगा, छोटा होगा नहीं, एक मिनट ना, यदि हर का मान बड़ा हो तो भिन्न छोटा होगा। फिर दिया है यदि हर का मान कम हो तो भिन्न बड़ी होती है। हर का मान क्या होना चाहिए? कम। ये यहाँ मिस्टेक हो रहा है। तथा यदि हर का मान क्या होना चाहिए? कम है। हर का मान क्या हो गया? यहाँ से कम होगा। हर का मान कम होगा तो भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ये ठीक है, चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। ये कहता है, उदाहरण पहला कहता है 1/3 छोटा है 7/8 से। दूसरा कहता है आपके पास 5/6 छोटा है 4/8 से। तीसरा आपको कह देता है 2/3 छोटा है 2/4। ठीक है, देखिए तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो क्या कहता है यदि हर का मान बड़ा हो, यदि हर का मान बड़ा हो तो भिन्न क्या हो जाता है? छोटा कहलाता है। हर का मान अगर बड़ा हो तब भिन्न क्या कहलाएगा हमारे पास? छोटा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1/3 है ना। हर का मान बड़ा है तब भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा। तो 1/3 इसको आप देखिए, हर का मान क्या हो गया यहाँ से? बड़ा। ये भिन्न कैसा हो गया? ये वाला भिन्न हो जाएगा छोटा। और यही पे कहता है कि हर का मान कम हो तो भिन्न क्या हो जाता है? बड़ा होता है। हर का मान क्या हो जाए हमारे पास? अगर क्या हो जाए? कम हो तो भिन्न क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो इन दोनों से आप देख लीजिए, यहाँ से उदाहरण से आपको पता लग जाएगा कि 1/3 दिया है, छोटा है किससे? 7/8 से। 7/8 से जब हर का मान क्या हो गया? बड़ा। हर का मान जब बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये भिन्न छोटा हो गया, इसलिए दिया है 7/8। यहाँ भिन्न क्या हो जाएगा? ये भिन्न छोटा ही कहलाएगा। फिर कहता है यहाँ से हर का मान अगर कम हो तो भिन्न क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। हर का मान अगर कम हो तब, हर का मान कम हो तब की बात है। कहने का मतलब नहीं है फिर क्या हो जाएगा? यहाँ भिन्न बड़ी हो जाएगी। ये कहते हैं देखिए 5/6 छोटा है 4/8 से, और फिर कहता है 2/3 छोटा है 2/4 से। आप इसको मिला के देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया गया? आपका जो कंडीशन दिया है, जो मान दिया है, वो फॉलो करता है कि नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में कि जब भी हमारे पास हर का मान बड़ा होता है तो हमारा जो भिन्न होता है वो क्या हो जाएगा? वो छोटा होता है। और जब भी यदि हमारे पास हर का मान कम हो तो भिन्न का मान क्या हो जाता है? भिन्न का मान बड़ा ही रहता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं दूसरा कहता है, ये पहला हो गया। दूसरा कहता है, देखिए इसमें तुलनात्मक अध्ययन जब करते जा रहे हैं तो, है ना, दूसरा मान आपको कहता है यदि भिन्न जिनके हर समान हो, यदि भिन्न जिनके हर समान हो, जिनके हर क्या हो? समान हो, उनकी तुलना समान हो, उनकी तुलना किससे की जाती है? उनकी तुलना अंश के द्वारा की जाती है। अंश के द्वारा की जाती है, अंश के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसके अंश का मान ज्यादा होगा भिन्न बड़ी होगी, जिसके
का मान, जिसके अंश का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके अंश का मान ज्यादा होगा, भिन्न बड़ी होगी। भिन्न क्या हो जाएगी आपके पास, भिन्न हो जाएगी आपके पास बड़ी होगी। ठीक है, ये दूसरा आपके पास कहता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए आपके पास हो जाएगा ये उदाहरण कहेगा 3/4 2/4। ठीक है, चलिए इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं उसको वापस रिपीट करूंगा। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आज। देखिए कहता है यदि भिन्न भिन्न के हर समान हो, उनके अंश के द्वारा, उसके अंश के द्वारा की जाती है, उनकी अंश के द्वारा उसकी तुलना की जाती है ना। जिसके हर क्या हो आपके पास समान हो, उसकी तुलना कहाँ से करते हैं, उनकी तुलना हम करते हैं। उनकी तुलना यहाँ छूट गया है, उनकी तुलना अंश के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, अंश के द्वारा। जिसके अंश का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसके अंश का मान मतलब ऊपर का मान ज्यादा होगा, तो भिन्न क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाती है। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या दिए हैं, दो भिन्न संख्याएं दी हैं। हमारे पास क्या दी है, यहाँ से दो भिन्न संख्याएं दी हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं किसके अंश का मान ज्यादा है। यहाँ भी हमारे पास क्या दिया है 2/4 और यहाँ पे क्या दिया है 3/4। लेकिन यहाँ पे अंश का मान किसका बड़ा है, 3/4 वाले में ये 3 जो दिया है ये बड़ा है, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है, और जस्ट इसके पहले जो प्रॉपर्टी बता रहा था मैं, उसमें क्या बताया था कि हर का मान अगर बड़ा होता है तो भिन्न क्या कहलाएगा, छोटा कहलाता है। और यदि हर का मान कम होगा तो भिन्न क्या कहलाता है, बड़ा। तो इसके उदाहरण मैंने लिखे थे यहाँ से, उदाहरण में कुछ कंफ्यूजन था, मैं बता रहा हूँ उसको। देखिए उसको 1/3 बड़ा है इससे 7/8 से। फिर कहता है 2, दूसरा कहता है 5/6 बड़ा है 4/8 से। और तीसरा कहता है आपको 2/3, फिर क्या कहेगा आपके पास बड़ा है 2/4 से, 2/4 से। ये पहले वाली प्रॉपर्टी का है। मैं यहाँ पे छोटा है कह रहा था, छोटा नहीं दिखाया, यहाँ पे बड़े का चिन्ह रहेगा। ठीक है, कहता है 1/3 किससे छोटा है, 1/3 किससे बड़ा हो जाएगा, 7/8 से। 1/3 किससे बड़ा हो जाएगा, यहाँ से 7/8 से। फिर कहता है 5/6 किससे बड़ा हो जाएगा, 4/8 से। फिर कहता है 2/3 किससे बड़ा हो जाएगा, 2/4 से। उसने कहा है कि जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, वहां पे छोटी हो जाएगी। और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या कहलाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हर का मान अगर बड़ा होता है तो भिन्न छोटी होगी, और हर का मान अगर कम है तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया था। और दूसरा था हमारे पास ये वाला जो है ना, दूसरा था हमारे पास ये जो वाला टर्म्स है इसी में। ठीक है, दूसरा जो टर्म्स है ये हमारा उसी में है। ठीक, कहता है कि विभिन्न जिसके क्या हो, हर समान हो, तो उनकी तुलना किसके द्वारा करते हैं, अंश के द्वारा। तो अंश के द्वारा करेंगे तो जिसका अंश बड़ा होगा उस भिन्न को हम क्या कह देते हैं कि वो बड़ी भिन्न है, वो बड़ी भिन्न संख्या कहलाती है। देखो जैसे हमने यहाँ पे 2 पे कंपेयर किया, कितना दिया है 3/4, बड़ा है किससे, 2/4 से। तो इन दोनों संख्याओं में किसका हर बड़ा है भैया, इन दोनों संख्याओं में 3/4 का अंश बड़ा है। सॉरी, 3/4 में किसका अंश बड़ा है, 3/4 में 3 वाला जो है, ये 3/4 में 3 वाला जो अंश है वो बड़ा है किससे, 2/4 से। इसलिए कौन सा भिन्न बड़ा हो जाएगा, ये वाला भिन्न हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगले अध्याय में देखते हैं क्या कहता है, अगले तुलना में क्या कहता है देख लेते हैं। तीसरा कहता है, तीसरा आपके पास कहता है तीसरा आपके पास कह देता है, तो ध्यान से देखेंगे आप, थोड़ा सा आज कंफ्यूजन है मुझे भी। ठीक, तीसरा आपके पास कहता है, तीसरा तुलनात्मक में यदि भिन्न में अंश का मान समान हो तथा हर का मान अलग अलग हो। कहता है यदि भिन्न में अंश का मान क्या होना चाहिए, अंश का मान क्या कहता है, समान हो।
अंश का मान क्या हो, समान हो, तथा हर का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए, तो क्या कहता है, छोटे भिन्न वाले, छोटे हर वाले, छोटे हर के मान वाली, छोटे हर के मान वाली भिन्न बड़ी होती है, भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होगी, क्या होती है। उदाहरण दिया गया है, देखिए यहाँ पे उदाहरण में ये लिया आपके पास उदाहरण, क्या कहते हैं उदाहरण में, 2/3 बड़ा है 2/5 से, 2/3 बड़ा है। देखिए कहता है कि यदि भिन्न में अंश का मान समान हो, है ना। अब कहता है भिन्न संख्या में अंश का मान अगर समान हो, ठीक है, तथा हर का मान क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हर का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए। तो छोटे हर के मान वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे हर के मान वाली भिन्न वो क्या हो जाती है अपने पास, वो हमारे पास होती है बड़ी, ठीक है, वो क्या हो जाती है हमारे पास, बड़ी हो जाती है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ से 2/3 बड़ी है किससे, 2/5 से, 2/3 किससे बड़ी है, 2/5 से, क्योंकि देखिए आपके पास दो संख्या दी है, दोनों के अंश क्या है, दोनों के अंश तो समान है, दोनों के अंश तो समान है, लेकिन जिनका हर छोटा होता है, दोनों में जिनके हर छोटे होते हैं वो संख्या क्या हो जाती है, वो भिन्न बड़ी कहलाती है। जैसे यहाँ पे इसका अंश और इसका अंश दोनों के अंश हमारे पास समान है, दोनों में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन हर की बात करें तो 2/3 दिया है और 2/5 दिया है। तो इसका मान क्या है, ये हर का मान क्या है, यहाँ पे छोटा है, ये अगर छोटा है, हर का मान अगर छोटा है, तो ये जो भिन्न है वो क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाती है। ये जो भिन्न क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं इसमें और क्या नहीं, इसकी प्रॉपर्टी है ना, ये कहेगा आपके पास, इसी प्रकार आप बहुत सारे सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे आपके पास दिया है 4/5 बड़ा है किससे, 4/6 से, 4/6 से, इस प्रकार आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। ये होता है इसका तुलनात्मक अध्ययन के लिए, किसके लिए, भिन्न के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। और भिन्न कैसे होते हैं उसके लिए 2 प्रकार देखे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, और इसमें एक भिन्न और होता है, वो होता है आपके पास मिश्र भिन्न होता है ना। तीसरा आपके पास होता है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न में क्या होता है छात्र, मिश्र भिन्न में क्या होता है, होल नंबर भी क्या होते हैं हमारे पास शामिल होते हैं, कहने का मतलब पूरा नंबर हमारे पास वहां पे शामिल होता है, ठीक है, वो मिश्र भिन्न कहलाता है। वह देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया। पहला कहता है कि यदि हर का मान बड़ा हो, पहला हमने क्या पढ़ा था, यदि हर का मान बड़ा हो तो भिन्न क्या कहलाता है, छोटा होता है, और यदि हर का मान क्या होता है, छोटा है, तो भिन्न क्या हो जाता है, बड़ा कहलाता है, ठीक है। अगला कहा था आपको कि अगर हर का मान समान हो और अंश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, तो जिसमें अंश का मान क्या होता है, अंश का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है, वो भिन्न क्या कहलाता है, बड़ी भिन्न कहलाती है। अब तीसरा कहता है यदि भिन्न में अंश का मान समान हो और हर का मान क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो हर का मान अलग अलग हो जाता है, तो क्या कहते हैं, छोटे हर के मान को हम लोग चेक करते हैं। जो छोटे हर का मान होता है वो भिन्न क्या कहलाती है, वो भिन्न संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, वो बड़ी संख्या कहलाती है। इसी प्रकार भिन्न में हम क्या देख सकते हैं, और इसी प्रकार भिन्न में हम क्या देख सकते हैं, भिन्न का घटता क्रम, भिन्न का बढ़ता क्रम, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम के लिए हमको उसमें तुलना करनी पड़ती है और ये अध्ययन करना पड़ता है, उसका लघुत्तम निकाल के उसका अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हमारे पास अंश
जो दिया हुआ संख्या है वो क्या है, बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में है, कि हंस बड़ा है, कि जो दी हुई संख्या वो भिन्न बड़ी है। कहने का मतलब जो दी हुई संख्याओं में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। बहुत सारी संख्या दी जाती है, उसमें हम क्या करते हैं, इसी में इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं छात्र। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आप और बता सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं घटते क्रम और बढ़ते क्रम में। ठीक है, सिर्फ क्या बता सकते हैं इसमें, और कैसे बता सकते हैं, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। लेकिन इसके लिए आपको सभी मानों को क्या करना पड़ता है, लघुत्तम निकाल के बताना पड़ता है। जब आप लघुत्तम निकालेंगे तभी आप बता सकते हैं कि आपके पास क्रम कैसा है, घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। चलिए छोटा सा सवाल है, इसके पीछे हम देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक सवाल है, इसके पीछे इसको हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा कि देखिए बताइए कि संख्या क्या कहता है। तो देखिए ये संख्या दी गई है 4 बटे क्या दिया है आपको 5, फिर कहता है 9 बटे 10, फिर आपको कहेगा यहाँ से 14 बटे 20, फिर कहता है आपको यहाँ से 3 बटे 4। ये क्या है हमारे पास, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो क्या लिखना है आपको, घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। लिखिए इस संख्या को क्या लिखना है, घटते क्रम में। जो हमारे पास दिया गया भिन्न है उसको हम किसमें लिखते हैं, घटते क्रम में। तो सबसे पहले छात्र हम क्या करते हैं, हल में दिया हुआ लिख लेते हैं। क्या दिया हमारे पास, दिया हुआ भिन्न दिया है, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या है, भिन्न संख्या छात्र, ये दिया है आपके पास 4 बटे 5, 9 बटे 10, 14 बटे 20, फिर कहता है 3 बटे 4। इसको हम किसे बताना है, इसको हम बताना है घटते क्रम में। तो हम क्या करते हैं, इसके हर का पूरा क्या निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। कितने पर, हर का लघुत्तम निकालने पर, लघुत्तम निकालने पर देखिए लघुत्तम कैसे निकालते हैं। ये दिया है 5, 10, 20 और ये 4, इसको हम लघुत्तम निकालिए। अगर नहीं आता हो ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं इसमें। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं इसमें आप लघुत्तम, पूरे का लघुत्तम क्या आएगा ये भी आप चेक करिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पूरा किससे जाएगा आपके पास, देखिए पहले 4 से जाइए, है ना, 4 से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 10, ये कितने टाइम में जाएगा आपके पास 5, और ये एक बार में। और फिर क्या होगा आपके पास 5 कितने बार में जाएगा, देखिए आपके पास एक बार में, 2 बार में, और एक बार में, फिर एक बार में। ठीक है, फिर कितने बार में जाइएगा, देखिए यहाँ से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, एक और एक, है ना। ध्यान से देखिए पहले 4 दिया है तो 4 कितने बार में जाएगा, यहाँ से 4 चलेंगे एक बार में और 5 बार में, फिर 5 के बाद में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 एक बार में, 2 बार में, फिर एक बार में, फिर से एक का एक वैसे रहेगा छात्र। फिर क्या दिया फिर क्या दिया हमारे पास, बचा 2, तो बचा 2 के लिए निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें लघुत्तम हमारे पास क्या निकलेगा छात्र, यहाँ पे हमारा लघुत्तम निकलता है, यहाँ पे मिस्टेक को रहने लगता है। क्योंकि इसका लघुत्तम हमारे पास आएगा छात्र 20 आना चाहिए, इसका लघुत्तम हमारे पास 20 आना चाहिए। लघुत्तम थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है इसमें। ठीक है, लघुत्तम निकालने का तरीका यही रहता है। ठीक है, तो चलिए ये आप निकालेंगे तो इसका लघुत्तम जब देंगे तो क्या आता है, इस संख्याओं में लघुत्तम आएगा हमारे पास 20 आता है। अगर देखा जाए तो पूरी संख्या को देते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाएगा संख्या तो क्या हो जाएगा 4, 5 और ये 2, तो कहने का मतलब 40 हो जाएगा, वैसे नहीं। ठीक है, तो इसको देखिए इसका लघुत्तम आपके पास कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा आपके पास, इसका लघुत्तम आएगा आपके पास 20। अब देखिए इसका लघुत्तम जब 20 आ रहा है तो सारी संख्याओं के लिए कैसे हल करते हैं, ये भी आप देखिए। अब यहाँ बनाते कैसे हैं, पहला दिया है आपके पास संख्या क्या दी है 4 बटे 5, पहली संख्या दी है, इसको हम क्या करते हैं 4 से गुणा कर देंगे। 4 क्योंकि सब में क्या आना चाहिए 20 में बनना चाहिए, तो 4 5 20 कितना हो जाएगा 4 4 16 और ये हो जाएगा आपके पास 20। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं छात्र, है ना। सभी के लिए हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सभी संख्याओं के लिए हम ऐसे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास जो संख्या मिली है उसका लघुत्तम कितना आया था 20 आया था। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे लघुत्तम कैसे निकालते हैं।
ठीक है। फिर क्या दिया आपके पास 9/10। 9/10 में आप क्या कर सकते हैं, 9 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 10 गुणित 2 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा आपके पास 20। तीसरी संख्या क्या है छात्र, तीसरी संख्या आपके पास है 14/20। तो इसमें आप क्या गुणा करेंगे 14 गुणा 1 बटे कितना हो जाएगा 20 गुणा 1 तो कितना आएगा यहाँ से 14/20। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, अगला आपके पास संख्या क्या दी है, चौथा दिया है आपके पास 3/4। इसमें आप क्या गुणा करेंगे छात्र 3 गुणित 5 और ये हो जाएगा 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 20। तो इस प्रकार से हमने सारी संख्याओं को निकाल लिया। अब इसको हमको किसको बताना है, ये हमारे पास घटते क्रम में कैसे आता है ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, घटते क्रम की बात करेंगे तो सब में क्या है हर समान है, सब में क्या दिया है आपके पास हर समान है। तो जब हर समान रहता है तो कौन सा होता है, अंश की तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं अंश की। अंश का मान ज्यादा होगा तो भिन्न क्या हो जाती है आपके पास वो बड़ी हो जाती है ना। तो क्या हो जाएगा अंश का मान अगर ज्यादा हो तो भिन्न क्या हो जाती है बड़ी। तो अंश में सबसे बड़ा कौन सा है 18/20। अंश में सबसे बड़ा कौन सा है 18/20। तो 18/20 बड़ा है। उसके बाद क्या दिया है 16/20। उसके बाद क्या दिया है बड़ा है किससे 15/20। उसके बाद फिर क्या दिया है बड़ा है 14/20 से, 14/20 से। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं आपके पास जो संख्या दी है उसको आप कैसे घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में बना सकते हैं। तो आपके पास ये संख्या दी है इसको आप बता सकते हैं कि संख्या घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में। देखिए आप कैसे बता सकते हैं, आपके पास पहली संख्या क्या दी है 9/20 है ना। 9/20 के बाद आपके पास क्या बना हुआ था 4/5 या 4/5। फिर कितना आएगा आपके पास 3/4। फिर कितना आ गया आपके पास 3/4। अंतिम संख्या क्या है 14/20। ये हो गया इसका क्रम छात्र, घटते क्रम में ये होता है इसका क्रम। आप चाहो तो इसे बता सकते हैं वैसे है ना, बड़ा है करके तो आपके पास हो जाएगा किसमें घटते क्रम में संख्या है। ये कई संख्या है भिन्न संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इस भिन्न संख्याओं को हल करते हैं, इस भिन्न संख्याओं को हल करते हैं और भिन्न को हम इस प्रकार देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है इसमें, इसको आप थोड़ा सा देखिएगा और थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक छात्र, धन्यवाद।